पिछले कई हफ्तों से छांव में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। गर्मी के आदी अहमदाबाद के लोगों के लिए भी ये कड़ी चुनौती है। गुजरात के इस शहर में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अन्य जगहों की तरह यहाँ भी सबसे ज्यादा मार शहर के गरीब इलाकों पर पड़ती है, जैसे यहाँ अमराईवाड़ी में। बीते दशकों में मौसम से होने वाली तकलीफें बहुत बढ़ी हैं और इस साल तो धूप घातक बनी हुई है। झुग्गी बस्तियों में मकान अक्सर इतने पास पास बने होते हैं कि ताज़ा हवा मिल ही नहीं पाती। इससे हालात दमघोटू हो जाते हैं। અને છોકરી તો આખો દિવસ બહાર હોય છે। मेरी छोटी बेटी हमेशा बाहर ही रहती है। वो अंदर की गर्मी नहीं सह पाती। देखिए, दिन में घर के अंदर रहा नहीं जाता। मैं भी बाहर निकल जाती हूँ। मैं आपके आने से थोड़ी देर पहले ही अंदर आई थी। ઘરમાં રહેવાતું જ નહીં। ठसाठस भरी सड़कों वाले शहर और हवाई अड्डे खासकर लू की चपेट में आते हैं। गाड़ियों और विमानों से निकलने वाली गर्म हवा जमीन पर तापमान और बढ़ा देती है। इस साल भारत में लू का दौर लंबा खिंचा, जिसमें दर्जनों जानें गईं। पिछले दिनों 120 साल में देश का सबसे गर्म महीना था। करीब आधे राज्य प्रचंड गर्मी से झुलस रहे थे। वैज्ञानिक तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बढ़ रही है। दरअसल बहुत ही कम समय में बीते 30 सालों में ये सघनता 10 लाख के 300वें हिस्से से बढ़कर 420 से ज्यादा हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग वाली दूसरी गैसें औसत तापमान को बढ़ाने वाले कारकों की तरह काम करती हैं और इस तरह मौसम के पैटर्न्स को बाधित करती हैं। 2010 में जब तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी, तब 1300 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद अहमदाबाद ने गर्मी का कहर घटाने और मौतें रोकने के लिए कुछ उपायों की शुरुआत की थी। तेजस शाह जिला प्रशासन में स्वास्थ्य अधिकारी हैं और शहर के हीट एक्शन प्लान के प्रमुख समन्वयक हैं। हीट एक्शन प्लान की शुरुआत ये सुनिश्चित करने के लिए हुई थी कि गरीब लोगों, निर्माण क्षेत्रों में काम करने वालों और टीन की छतों वाली झुग्गियों में रहने वाले लोगों को समय पर सतर्क किया जा सके। अगर उस बाबत कुछ किया जा सके। उनकी टीम अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए शहरवासियों को लू के बारे में सूचित करती रहती है। इस बीच जिला प्रशासन दिन की सबसे गर्म अवधि के दौरान कंपनियों को बिजली और पानी की सप्लाई जारी रखने को कहता है। इसके बाद प्रशासन पूरे शहर में अस्थायी वाटर स्टेशन खड़े कर देता है। पार्क भी खुले रखे जाते हैं ताकि लोगों को कहीं छांव के नीचे राहत मिल सके। इस सिस्टम में चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। शहर की एम्बुलेंसों और आपातकालीन कमरों में पर्याप्त मात्रा में पानी और बर्फ रखा जाता है। पानी की कमी के शिकार लोगों के लिए भी खास इंतजाम रहते हैं। लू की वजह से इमरजेंसी मामलों की संख्या में काफी उछाल आ जाता है। आमतौर पर हम एक दिन में 3 से 3,500 मामले देखते हैं, लेकिन इस बार 150 मामले बढ़ गए हैं। हीट प्लान को लागू करने वाले रोकथाम पर भी ध्यान देते हैं। उनका साथ देने के लिए महिला आवासीय सेवा ट्रस्ट जैसे कई सहयोगी हैं। रीना दिलीप भाई परमार अमराईवाड़ी की निवासी हैं। अब वो गर्मी से कुछ हद तक मुकाबला कर सकती हैं। 3 साल पहले हाउसिंग ट्रस्ट की मदद से उन्होंने नई छत डाली थी। अपने मॉड्यूलर सिस्टम की वजह से इसे मॉडरूफ कहा जाता है। इसे आसानी से हटाकर कहीं और भी लगाया जा सकता है। इसके अलग अलग पैनल रिसाइकल किए जा सकते हैं। वे गत्तों के कबाड़ और नारियल के रेशों से बने होते हैं। गर्मी को भी दूर रखते हैं। उन पर वाटरप्रूफ कोटिंग की जाती है। हमारा 3 वर्ष थे। हमने अपने बड़े भैया के यहाँ 3 साल पहले ये मॉड्यूलर छतें देखी थीं। सुना था बड़े काम की हैं। फिर हमने भी ऐसी ही छत लगवाने का फैसला किया। हमारे मकान में एक बड़ी खुली जगह है, तो हमने वहाँ लगवा दी। हम महिला बैंक से जुड़े और उन्होंने हमें 1,35,000 रुपये का लोन दे दिया। कही थी। रीना कहती हैं कि छत ने अंदर का तापमान करीब 6 डिग्री कम कर दिया है। लोगों ने गर्मी से निजात पाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए हैं, जैसे कि सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए छतों पर पुताई। ये समाधान सस्ते हैं और इको फ्रेंडली भी।
ફેન છે અને हमारे पास कूलर है लेकिन हम इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि घर पहले ही ठंडा है। हाउसिंग ट्रस्ट इन झुग्गियों में कई साल से काम करता आ रहा है। स्थानीय महिलाओं की मदद पर उसका खास जोर है। उसने 2013 में मॉडरूफ परियोजना शुरू की थी। અમદાવાદ સિટી એક પહેલું એવું સિટી अहमदाबाद महिला हाउसिंग ट्रस्ट की मदद से संचालित ठंडी छत अभियान वाला देश का पहला शहर है। अभी ये अपने शुरुआती चरण में है। આ ચારેય डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सहयोगियों ने ये नीति बनाई है जो कुछ समय बाद पूरी तरह अमल में आ जाएगी। ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પણ ડેફિનેટલી થશે। अच्छी बात यह है कि अहमदाबाद में इस साल अभी तक लू से किसी की जान नहीं गई है। दूसरे शहरों के प्रशासन भी अहमदाबाद के पायलट प्रोजेक्ट से सबक ले रहे हैं। गर्मी से मुकाबले के लिए 100 से ज्यादा शहरों ने ऐसी ही योजनाएं बनाई हैं।